हमारे साथ है प्रशांत गुप्ता और निहारिका रायजादा, फिल्म 6 Minus 5 = 2 के कास्ट। हम जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर्स के बारे में, इस फिल्म में आपका क्या रोल है और कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा कैरेक्टर है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ बेसिकली एक एस्पायरिंग फोटोग्राफर है। उसको ज़िंदगी में एक फिल्मों का कैमरामैन बनना है और वो अपने बॉस की इजाज़त से और उनके कैमरे से अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में निकलता है एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। उस जंगल में क्या क्या उनके साथ होता है, फ़न, मस्ती, मज़ा, खुशियाँ, कुछ घटनाएं, फिर ट्रेजेडी, फिर सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस, तो ये फिल्म उस पर आधारित है। मैं खुद, जो आप पूछ रहे हैं मेरे बारे में, प्रशांत गुप्ता, मैं इसके पहले मेरी 2 फिल्में आ चुकी हैं, एक थी इसक और एक थी आइडेंटिटी कार्ड। ये है हमारी पोस्टर। मेरा नाम निहारिका है और फिल्म के अंदर मेरा कैरेक्टर का नाम है प्रिया। प्रिया एक मॉडल है और एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो फिल्म में उसकी बेस्ट फ्रेंड सुहाना उसको बुलाती है एक ट्रैक पे, जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों से मिलती है, बहुत सारे नए दोस्त बनाती है, क्योंकि वो किसी से पहले मतलब परिचित नहीं थी, उसको किसी की पहचान नहीं थी पहले, सिर्फ सुहाना की थी। और क्यों वो उस ट्रैक पे जाती है? क्योंकि उसका एक ब्रेकअप हुआ था, एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी लव में, तो बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो काफ़ी डिप्रेस थी। तो सुहाना ने उसको फ़ोन करके बोला कि क्यों नहीं तुम ट्रैक पे चलती हमारे साथ और एडवेंचर भी हो जाएगा। लेकिन जब वो उस एडवेंचर पे निकल के जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, बाकी ग्रुप लोगों के साथ क्या क्या होता है, वो एक एडवेंचर से एक हॉरर स्टोरी बन जाती है। और ऐसी घटनाएं घटती हैं जो मतलब ना उसने कभी देखी हैं ना उसने कभी सोची हैं। तो बस कहानी यही है। और वैसे मैं खुद भी एक एक्ट्रेस ही हूँ असली ज़िंदगी में, और म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हूँ। ओपी नेयर मेरे नानू जी थे, तो मैं चाहूँगी कि फिल्मों में भी अगर वो किंग ऑफ मेलोडी थे तो मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स हूँ। इस फिल्म में आपके सभी साथी, यानी फिल्म में जो सभी दोस्त साथियों के साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो उन्होंने कुछ ट्रू लाइफ स्टोरी उन्होंने शेयर की है, तो कुछ आप भी इसे इंसिडेंट शेयर करना जो आपके साथ कुछ हुआ है वहाँ पे। मैं वो शेयर करना चाहूँगा जो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब अमेरिका में था, मैं अमेरिका से बॉम्बे आया एक्टर बनने के लिए, और अमेरिका में मेरी लाइफ बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड थी। मतलब मैं स्कूल से घर, घर से स्कूल, कॉलेज लाइफ में भी यही था कि बस स्कूल, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। तो दोस्तों की जो मस्ती होती है जो हम फिल्मों में देखते हैं कि जैसे दिल चाहता है या ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो हमेशा ऐसे सपने आए कि मतलब कभी हमको भी मौका मिले दोस्तों के साथ एक सफ़र पे निकलने का, एक ट्रैक पे निकलने का, एक रोड ट्रिप पे निकलने का। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में वो सपना पूरा हुआ है कि कुछ दोस्तों के साथ में एक ट्रैक पे निकल गए, मस्ती की, अगले दिन क्या होगा, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने घंटे निकल जाएंगे, क्या मस्ती होगी, आपस में कोई रोमांस होता है, कोई ड्रामा होता है, कोई झगड़ा होता है। तो वो आई थिंक होते होते रह गया। उसके पहले कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि वो पूरा नहीं हो पाया। तो वो जो एक जिंदगी का अधूरा सपना है वो इस फिल्म में कहीं ना कहीं पूरा हुआ। पता है, सबसे जो अहम बात मुझे लगी है कि ये कहानी एक असली कहानी है, और ये कहानी हमारे डायरेक्टर जो एडिटर हैं, प्रेजेंटर हैं, भरत जैन की असली कहानी है। उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। वो 10 लोग 2001 में ऐसे ट्रक पे गए थे, और जब वो वापस आए, 8 सिर्फ वापस आए और 2 आज तक लापता हैं। तो ये कहानी जब मुझे बताई गई थी, हमें पता नहीं था शुरू में। हमें ऐसी ऐसी जगहों पे लेके गए थे वो लोग, जैसे याना, यल्लपुरा और श्रीरंगपटना। हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगह देखी जो सेट्स तो बिल्कुल ही नहीं लगती थी, असली मतलब रियल लोकेशंस थी। और जैसे याना मुझे याद है, इतना बड़ा देयर वाज अ रॉक, ब्लैक रॉक, जहाँ पे कहते हैं शिवा का स्थान था किसी ज़माने पे। और जब मैंने डायरेक्टर से पूछा कि सर हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं पहले अपने असली दोस्तों के साथ। और ये कहानी जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे शौक सा लगा कि ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से जाइए जब ट्रैक पे जाइए, और घने वन में जब आप जाएंगे तो फिर याद रखना कि सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। एंड आई थिंक ये हम सब लोगों को पता चला इस फिल्म के शूट के दौरान। और जो हमारी दोस्ती थी वो और भी गहरी हो गई इस बात को जान के, क्योंकि जब ग्रुप में होते हैं तो ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ प्रोटेक्शन, और जब इंडिविजुअल्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब चल रही थी तो मैं गिर गई, और मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि ना कोई पत्थर से मैं टकराई, ना फिर मुझे ऐसा कुछ लगा कि कोई खड्डा था। आई वॉज एक्चुअली पुल्ड एंड आई हर्ट माई सेल्फ, एंड दैट इज़ अ रियल थिंग। और वो सब
फाउंड फुटेज में असली तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड दैट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट भरत जैन इज शेयरिंग एंड दैट ऑल ऑफ अस आर That's the good thing about this film. Fortunately कि क्योंकि जैसे इस फिल्म में मास्टर शॉट्स ही दिखाए गए हैं और कैमरा ऑन रहता है, फिर जो भी सामने आएगा वो अल्टीमेटली डिसाइड किया जाएगा कि क्या हम रखेंगे क्या नहीं रखेंगे. तो हम लोगों के साथ इंडिविजुअली जो जो घटनाएं हुई हैं, कोई किसी के बीच में से सांप निकल गया, कोई पत्थरों से गिर गया, किसी को धक्का दे दिया, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, तो वो सब कैमरे पे कैप्चर किया गया है और वो अब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, दर्शकों तक जब पिक्चर रिलीज होगी. तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब इस तरह के फॉर्मेट में क्या क्या सामने आता है. असल में हम जब फिल्में देखते हैं तो बहुत एडिटेड होती है, स्क्रिप्टेड होती हैं, जो भी है वो सब प्लान होता है. इसमें बहुत कुछ अनप्लान्ड है, कल का नहीं मालूम हमको क्या होने वाला है और आपको वही रियलिज्म मिलेगा. हमारे परफॉर्मेंसेस को आप परफॉर्मेंसेस नहीं कह पाएंगे, हम जी रहे हैं कैमरे के सामने, यही है. ऐसी फिल्में अभी हिंदी सिनेमा में आ रही हैं और धमाल मचाएंगी. ये फिल्में जो हैं रॉ फुटेजेस जो होती हैं, जो रियलिटी इसमें दिखाई जाती है, जो उसमें नेचुरल दिखाया जाता है. जैसे सुहाना जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इस फिल्म में, उसने बिल्कुल मेकअप नहीं पहना, हमने बिल्कुल मेकअप नहीं मैंने भी पहना, नहीं पहना, किसी ने भी नहीं किया. सब कुछ नेचुरल है, जैसा था वैसा ही दिखाया जा रहा है. एंड ये फाउंड फुटेज जो जॉर है भरत जैन और हम सब लोग आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं 14 तारीख को, Absolutely. 14th November. तो प्लीज़ go and watch the Watch it. film. All the youngsters, all the elder people, all the youngsters, everybody. 6 minus 5 equals Equals to 2. Releasing 14th. on 14th of November. We are done. Good afternoon. Isha? Isha? Ja, Ich soll auch was welche. weil ich habe डायरेक्टर मिस्टर भरत जैन. जैन जी हमें बताइए ये 6 minus 5 equal to ये क्या फिल्म है और इस फिल्म के बारे में बताइए, ये आपको बनाने का कहाँ से इसका एक्सपीरियंस हुआ आपको? ओके 6 minus 5 equals to, इसी में एक गणित है. आप सोचते रहेंगे यार ये क्या है गणित है. 6 minus 5 equals 1 होता है, ये 2 कैसे होता है. इसी का यही मैजिक है और इसमें यही स्पार्क है इस टाइटल में. जब हम लोग या आप लोग इस फिल्म को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो मालूम पड़ेंगे यार 6 minus 5 equals 2 ही होता है, 1 नहीं होता है. और रही 6 minus 5 equals 2 बनाने की कहानी, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत कहानी थी. हम 10 दोस्त लोग थे जो हम हमेशा हर एक साल ट्रैकिंग पे जा रहे थे और उसमें से 2 लोग नहीं आए फिर. और जब ये 2014 में रिलीज़ हुई पिक्चर हमारे कर्नाटका में, आई वॉज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट मूवी. और मैं बोला यार मेरी ज़िंदगी की हकीकत कहानी स्क्रीन के ऊपर आ गई है. तो बीइंग एन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट मूवी, मैंने सोचा व्हाई नॉट कि एक कहानी में हर एक इंसान को दिखाओ जो मेरी ज़िंदगी की हकीकत थी. बस वहाँ से प्रोसेस शुरू किया मैंने. फिल्म बनाने के लिए मैं बॉम्बे आया. मैं बॉम्बे आने के बाद में हाँ मुझे चाहिए थे एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट, और उसके प्रोसेस में मैंने 300 लोगों का ऑडिशन किया मैंने. और ऑडिशन करते 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 उन्हें मैं अपने गांव लेके गया कर्नाटका में लेके जाके उनको जहां हम शूट करना चाहते थे उस हर एक लोकेशन पे लेके गए. भाई हम लोग यहाँ शूट करेंगे, दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, खाना भी मिल सकता है, खाना नहीं भी मिल सकता है, आपको लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती है. जैसे रहना है, अगर हम लोग खेड़े में है तो आपको छोटे घर में रहना पड़ेगा, आपको लाविश 5 स्टार होटल नहीं मिलेंगे. तो उनको सब बताने के बाद में उन्होंने हाँ बोलने के बाद में हम लोग ने फिल्म का शुरुआत की. फिल्म हम लोग ने ऑन एन एवरेज 40 डेज पे शूट की थी. और हमारे पिक्चर के जो कैमरामैन थे मिस्टर सत्या हेगड़े, जो मेरे 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 एक पिलर थे वो, और मेरे पिक्चर के जो आर्ट डायरेक्टर थे शिवू थे, और मेरे पिक्चर के जो एडिटर थे दीपू एस कुमार थे. और इस पिक्चर में किसी ने मेकअप नहीं यूज़ किया है. और एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ. जैसे रात में मैं शूट कर रहा था. रात में जब हम लोग शूट कर रहे तो मैंने सबको एक ही बोला था, जहाँ तक मैं कट ना बोलूँ किसी को, कोई ना हिलेंगे करके. तो पूरी शूट हुई और मैंने कट बोला. तो उसमें से 5 लोग शॉट कंप्लीट करके चले गए. और हमारी एक कैरेक्टर थी सुहाना क्या, शी वॉज स्लीपिंग. उसका जो सीन था वो सोने का था और बाकी लोग भी उठ के चले गए सोने के बाद. मैं कट करके हम लोग
गए ब्रेक के ऊपर और वी आर हैविंग चिल, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, आई एम सीइंग कि सुहाना सोई हुई अभी तक। मैं फिर उसके पास आया, सुहाना सुहाना, वो उठी नहीं, मुझे डर लग गया इसको हुआ क्या। मैंने फिर हाथ रखा, मैं बोला सुहाना उठो, सडन में उठी। सुहाना व्हाट आर डूइंग? सर आपने कट नहीं बोला ना सर। मैं बोला मैंने कट बोल के 15 मिनट हुआ सुहाना। नहीं सर मुझे मालूम नहीं पड़ा। वो तो कहने का मतलब शी वॉज, उसको मालूम नहीं पड़ा, वो डर में चले गई थी वो। तो ऐसे पिक्चर में ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हुई है जो हकीकत में हुई है। परेश जी, मैं बताने चाह रहा हूँ, अब हमें ये बताएं कि ये फिल्म जो है हमारी जनता वो क्यों देखें, इसमें आपको क्या न्याय मिलेगा? सर ये जनता क्यों देखे बोलो तो एक अच्छा प्रश्न आपने बोला। इस फिल्म में एक दोस्ती है सर, जो हमेशा हम बोलते हैं ना, दोस्ती को हम लोग छोड़ नहीं सकते। दोस्ती एक ऐसी बॉन्डिंग है जो हमारी दुख हमारे सुख खाली दोस्ती में हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग फैमिली में बात नहीं कर सकते, या हमारे माता पिता से हो सकता है या मेरी बीवी से बात नहीं कर सकते। बस हमारी जो दुख है, जो भी हमारी ज़िंदगी है, हम लोग दोस्तों की बांट सकते हैं। तो इस 6 - 5 = 2 फिल्म में वो एक दोस्ती का बॉन्डिंग है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान इस फिल्म को देखे कि कैसी दोस्ती होती है। परेश जी, जल्दी जल्दी हमारे ऑडियंस को आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ। जो मैं कहना हम हर एक चैनल में बोल रहा हूँ कि दोस्ती है जो एक बड़ी बॉन्डिंग है। तो इसके बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जिंदगी मौत ना बन जाए, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो प्लीज। ओके, इस फिल्म को आप देखिए कि वो तो इसमें एक दोस्ती की बॉन्डिंग है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे दिल में आती है कभी कभी, जिंदगी मौत ना बन जाए, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। Please do watch and bless us this November 14th. Thank you.